अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारी सीरीज़ चल रही है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार में क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 30 से 40 साल की उम्र में क्या करें। ये आपकी प्राइम एज है। जो तमाम चीज़ें बताता आ रहा हूँ, अगर उसको आप फॉलो कर रहे हैं तो ये आपकी प्राइम एज है पैसा कमाने की। इस वक्त आप किसी के पास 5 मिनट बैठते भी ना तो उसका भी पैसा चार्ज करें। कोई बंदा बोले कि जी मुझे आपके 15 मिनट चाहिए, अब बोले ठीक है मेरी इतनी फ़ीस है, आप पैसे दे दीजिए, मैं आपसे बात कर लूँगा। अपने टाइम की कदर कीजिए। अगर आप अपने टाइम की खुद कदर नहीं करेंगे तो दुनिया आपके वक्त की क्या आपकी भी कदर नहीं करेगी। अपने आप को वैल्यू दीजिए। मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। अपनी कदर पहचाने, आप कितने के हैं, 2 टके का आदमी, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। अब आपने पैसा कमाना है, अच्छी से अच्छी जॉब करें। दुनिया में जहाँ आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं आप वहाँ चले जाइए। आप पैसा अगर आपके पास होगा तो आप अच्छी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। ये बातें बहुत फरसूदा हो गई हैं कि जी बाहर का माहौल ख़राब है। बुरा काम करना चाहें ना तो हर शहर में दुनिया की हर बुराई मौजूद है। पैसा फेंक तमाशा देख आप कर सकते हैं। आपको उल्टी सीधी चीज़ें चाहिए, आपको वो भी मिल जाएगा। आपको उल्टी सीधे धंधों में लगना है, वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बाहर मुल्कों में आप करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो जिसको बुराई चाहिए उसको हर जगह मिल जाती है, जिसको अच्छाई चाहिए उसको हर जगह मिल जाती है। ये बात सही है कि पैसे से हैप्पीनेस नहीं आती। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बिस्तर का अच्छा होने का मतलब कहीं पर भी नहीं है कि आपको नींद ना आ रही हो। लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहता हूँ कि रोड किनारे रोने से बहुत बेहतर है कि बंदा एसी वाली गाड़ी के अंदर, BMW के अंदर बैठ के रोता रहे। कम से कम इज़्ज़त नफ्स बरकरार रहेगी कि बाकी लोग उसे नहीं देखेंगे। दूसरी चीज़, पसीना वगैरह नहीं आएगा। और तीसरी चीज़, उसके पास जी बहलाने के लिए दूसरी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनसे उसका गम हलाल तरीके से गलत हो सकेगा। अदरवाइज़ बंदा फिर दूसरी उल्टी सीधी चीज़ों में, कबाहतों के अंदर और एडिक्शंस के अंदर निकल जाता है। ये आपकी प्राइम एज है पैसा कमाने की, इसमें पैसा कमाइए। अभी आप इन्वेस्ट ना करें, अभी इतनी अकल आप में नहीं आई कि आप इन्वेस्ट करें। लेकिन आप कोई छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट इस तरीके से कि कोई घर ले लिया, अपना घर ज़रूर होना चाहिए, अपनी गाड़ी ज़रूर होनी चाहिए। इसके ऊपर काम करें, कुछ असेट्स बिल्डिंग कर लें और बाकी आप पैसा कमाएं। जो शख्स दुनिया में आपको ज़्यादा बोली देता है, आप वहाँ जाके पैसे कमाने लग जाइए। वो पैसा बड़ा फ़ायदा करेगा। उससे आप मुल्क का फ़ायदा कर सकते हैं, उम्मत का फ़ायदा कर सकते हैं, मुसलमानों का फ़ायदा कर सकते हैं, अपने ख़ानदान का फ़ायदा कर सकते हैं, असेट्स डेवलप कर सकते हैं, भेज सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इस ड्यूरेशन में 30 से 40 साल की उम्र में आपने दुनिया की रेजिडेंसीज़ लेनी है। आपको पता है दुनिया में 19 ममालिक ऐसे हैं जो सिटीज़नशिप देते हैं बाय इन्वेस्टमेंट। CI प्रोग्राम्स कहलाते हैं, CIP। मैंने CNN पे बहुत सारे इसके लिंक्स वगैरह शेयर किए, कोशिश करके 1-2 आर्टिकल्स यहाँ भी आपसे शेयर कर लूँगा, उसको देख लीजिए। हम लोग डिफेंस के अंदर 5 करोड़ का प्लाट ले लेते हैं और $1 लाख की साउथ अमेरिका की का पासपोर्ट नहीं लेते, जिससे हम पूरी दुनिया में वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। आप खुद सोचें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल गई। 2000 यूरो के अंदर आजकल पुर्तगाल की रेजिडेंस मिल रही है। आप जाते हैं किसी जगह वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, 2000 यूरो फीस से आप पुर्तगाल शिफ्ट हो जाते हैं। पुर्तगाल और अमेरिका का मुआहिदा आपस में कि अगर आपके पास पुर्तगाल की रेजिडेंसी हो तो अमेरिका में आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए काम करने के लिए, और रिमोट जॉब्स अवेलेबल हैं। आप करें काम फेसबुक पे और गूगल के ऊपर। माल्टा में मैंने पहले भी शेयर किया था, मुल्क से बाहर कैसे जाए वीडियो के अंदर, 300 यूरो के अंदर वहाँ की रेजिडेंस मिल रही है। क्या बुराई है, 5 साल में आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा। छोटे मुल्क हैं, स्लोवाकिया है, स्लोवानिया है, इस्टोनिया है, बाल्टिक स्टेट है, आप इस तरफ निकल जाइए, लिथुनिया चले जाइए, कौन आपको मना करता है। ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हों। दुनिया आपके लिए है। आप जाइए दुनिया में, जहाँ से आपको रिस्क मिलता है वहाँ से रिस्क कमाइए। जो मुल्क तंग करे मुल्क चेंज कर लें, जो लोग तंग करें लोग चेंज कर लें। ये आपकी प्राइम एज है। इसमें पैसा ना कमाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। होता ही है हमारे बहुत सारे डिसीजन हमारे हाथ में नहीं होते। बीवी PhD करना चाहती है लेकिन शौहर साहब उनको बाहर नहीं भेजते कि जी अम्मी के कपड़े कौन धोएगा। और अल्लाह के बंदे, मासी रख लो 10-20 हज़ार रुपये की, उस गरीब का भी घर चल जाएगा, बेगम की PhD भी हो जाएगी। उसको क्या गुलाम समझा हुआ है आपने? उसकी आइडेंटिटी क्यों ख़त्म करते हैं? पहले दिन ही शादी होती नहीं, उसका नाम चेंज करवा देते हैं। अब वो नाम उसके नाम से, अब वो अपनी बेचारी आइडेंटिटी बना ही नहीं सकती। ठीक है आप नाम चेंज करवा दें, लेकिन उसको ज़िंदा रहने का तो हक दीजिए। बच्चा काम करना चाहता है, माँ बाप बोलते हैं नहीं जी आप बुढ़ापे का सहारा हो, आप यहाँ पे आके बैठ जाओ, हमने आपको पैदा किया है, आपको पाल पोस के जवान किया है, अब उसको तावान भरिए। ठीक है कोई बात नहीं है, माँ बाप की खिदमत ज़रूर करनी चाहिए। आप साथ ले जाए ना उनको अपने साथ अमेरिका, आप कनाडा ले जाइए, पुर्तगाल ले जाइए, माल्टा ले जाइए, UK ले जाइए अपने साथ। वहाँ तो हेल्थ केयर भी अच्छा है, दवाइयाँ भी असली मिलती हैं, बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे। और नहीं अगर वो जाना चाहते तो उनको अच्छा वहाँ पैसा कमाएं या अच्छा सा घर लेके दें, बहुत सारे खुदाम उनको रख के दीजिए, बहुत सारे नौकर चाकर रख दीजिए। साल में 12 दफ़े उनसे आके मिल लीजिए, 24 मरतबा आ जाइए। पैसा आपके पास है तो क्या प्रॉब्लम है? हर 2 हफ्ते बाद जहाज़ में बैठ कर आ जाए करें उनसे मिलने के लिए, मिडल ईस्ट से, अमेरिका से, क्या प्रॉब्लम है?
लेकिन ये बात समझाने की कोशिश करें कि मैं सब कुछ छोड़ के अभी आपके पास आ जाता हूँ और एक ना एक दिन सबने ऊपर जाना है। तो अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन जिस दिन आप चले जाएंगे मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास 30-30, 35-35, 40-40 साल के बच्चे हैं जो माँ बाप के साथ रहते हैं, उनका बैंक अकाउंट नहीं है, माँ बाप की दुकान में काम कर रहे हैं, वो तनख्वाह भी उनको नहीं देते, वो उनको बोलते हैं बस घर में चल रहा है, खाना पीना मिल रहा है आपको। और जब माँ बाप मर जाते हैं तो भाई एक दूसरे के खून के प्यासे के आपस में लड़ रहे होते हैं और बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा होता कि अब बात किससे करनी है, बिज़नेस किस तरीके से करना है और ज़िंदगी को आगे चलाना कैसे। फिर वो आके पूछ रहे होते हैं कि सर जी अब मैं डेटा साइंस सीख सकता हूँ। बहुत देर हो चुकी होती है। तो 30 से 40 साल की उम्र के अंदर आपने अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने बीवी बच्चों को सेल्फ प्रोमोट करना है, आपने उनको इंडिपेंडेंट बनाना है कि वो खुद से अपने काम कर सकें। हमारा बच्चा बगैर गार्ड के, बगैर ड्राइवर के, बगैर किसी नौकर के जाके नुक्कड़ की दुकान से डबल रोटी नहीं ला सकता। और मिसालें हम उसको देते हैं बिल गेट्स की, मिसालें हम देते हैं मोहम्मद बिन कासिम की, और ड्रामे उसको दिखाते हैं अर्तुगरुल वाले किस तरीके से काम करेगा। तो आप कोशिश करें फैमिली को मजबूत करें, जो भी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, इमीडिएट फैमिली है, उन सबको मजबूत करें। ख़ानदान मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे। कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है और कुर्बानी है। अगर आप सब में वट्टा सट्टा करेंगे, वो टिट फॉर टैट करेंगे और ये देखेंगे कि इसके बदले मुझे क्या मिला, तो यकीन जानिए दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह जाएंगे अगर इसी तरह फार्मूले पे चलते रहे। तो सिर्फ कुर्बानी करें कि आपने करना है, कोई क्या देता है नहीं देता इस बात की फ़िक्र छोड़ दीजिए। तो 30 से 40 साल आपकी प्राइम एज है पैसा कमाने के लिए, अपनी फैमिली को मजबूत करने के लिए, फैमिली को बढ़ाने के लिए और थोड़ी बहुत असेट्स डेवलपमेंट के लिए। आगे की उम्र की बात अगली वीडियो में करते हैं। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। Please subscribe my channel and stay tuned for my next video. Thank you.